छत्तीसगढ़ के गरबा स्थलों में अब गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित रहेगा। इसको लेकर जो है किन्नर अखाड़े की सौम्या दीदी जो हैं उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। इनके साथ तमाम हिंदू संगठन के लोग जो है कलेक्टर से मिले। ये बताइए, आप लोगों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और कहा है कि गैर हिंदू कहीं ना कहीं गरबे में पहुंच जाते हैं। क्या ज्ञापन सौंपा है और क्या मांग है आप लोगों की? हम लोगों ने जो ज्ञापन सौंपा है उसमें यही मांग की है कि हमारे गरबा स्थलों में हमारा सनातन धर्म का जो गरबा महोत्सव मनाया जाता है, माता दुर्गा की आराधना में नवरात्रि का महोत्सव, उसके लिए हम यही चाहते हैं कि हमारे जितने भी गरबा पंडाल है उसमें सिर्फ सनातनी भाई बहन ही मौजूद रहें और वो जो कि वहाँ मौजूद हों उनके पर जो मादक द्रव्य या फिर मादक औषधियों का प्रयोग होता है वो वर्जित हो। वहाँ पर जब भी कोई प्रवेश करे तो उन पर गंगा जल से और गौमूत्र का छिड़काव कर प्रवेश दिया जाए, ताकि इससे जो गैर हिंदू हैं वो इस पद्धति को जान करके दूर रहे हमारे गरबा पंडालों से और हमारे जो आस्था है उसको वो ठेस ना पहुँचा पाए। आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्या शिकायतें आ रही थी गरबा स्थलों में? शिकायत यही आ रही थी कि आप सभी जानते हैं कि नवरात्रि का पर्व में ही ऐसे हमारी माताएं बहनें हैं जो अर्धरात्रि तक बाहर होती हैं और इसके चलते हुए ही जो गैर हिंदू लोग हैं वो हमारी माता बहनों का फ़ायदा उठा करके उनके पीछे लग जाना, उनका नंबर लेना और इस तरह से बहुत सारे केसेस होने लग गए थे, जिसके चलते हुए फिर लव जिहाद का रूप ले रहे थे वो। इसलिए हम चाहते हैं कि ये नवरात्र है वो लवरात्र के रूप में ना मनाया जाए, इसे धार्मिक पर्व के रूप में ही मनाया जाए और माता की भक्ति और माता की शक्ति के साथ में ये आस्था का केंद्र बना रहे। अब पहले ये बात आ रही थी कि जो भी लोग जो है गरबा स्थल में प्रवेश करेंगे उनके जो है आधार कार्ड देखे जाएंगे, लेकिन ये शिकायतें आई कि आधार कार्ड फर्जी तरीके से बन जाते हैं। तो क्या इसीलिए आप लोगों ने ये किया है कि गंगा जल का आचमन होगा और गौमूत्र छिड़काव किया जाएगा? जी, सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही नहीं और भी मध्य प्रदेश में भी ये मांग उठी है और धीरे धीरे पूरे भारतवर्ष में भी ये मांग रहेगी कि जो भी हमारे गरबा स्थल में प्रवेश करने आते हैं वो हिंदू भाई बहन हो, जो जिसकी पवित्रता हम गंगा जल को और गौमूत्र को इतना पवित्र मानते हैं कि हमारे हिंदू समाज के लिए वो बहुत ही पवित्र है, जिसका छिड़काव करने से शुद्ध हो जाती है आत्मा। तो वो गैर हिंदू संगठन के लोग कभी नहीं चाहेंगे कि हम ऐसा सनातनी पद्धति से अपने आप को शुद्ध करें, इसलिए वो दूर रहेंगे। ये हम जान करके उनको हमने दूर रखने की प्रयास किया है कि इसके द्वारा वो दूर रहें हमारे गरबा पंडालों से भी और हमारी माताओं बहनों से भी। ये किन्नर सौम्या हैं, किन्नर अखाड़े से आती हैं और राम मंदिर में जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो इन्होंने भगवान राम की नज़र भी उतारी थी और अब जो है यहाँ पर है तो आप लगातार लव जिहाद के खिलाफ आवाज़ उठा रही हैं और गरबे पे गैर हिंदुओं का बैन करा रही हैं। जी, लगातार आवाज़ तो उठा ही रहे हैं, सिर्फ गरबे के लिए ही नहीं, ये लव जिहाद पर ही नहीं, हम सनातन धर्म के लिए कार्य करती हैं और धर्म को ही अपना सर्वश्रेष्ठ मान करके हम उनके लिए ही कार्य करती हैं और हम करते रहेंगी सदा। तो बिल्कुल यहाँ पर जो है और भी तमाम साधु संत यहाँ पर मौजूद है। ये देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम जो साधु संत हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। साफ तौर पे इन लोगों का आरोप है कि जो 3 अक्टूबर से गरबा प्रारंभ होने वाला है छत्तीसगढ़ के तमाम अलग अलग शहरों में, तो ये तमाम हिंदू संगठन के लोग साधु संत यहाँ पर मौजूद हैं। इन लोगों का यही कहना है कि छत्तीसगढ़ में जहाँ भी गरबा हो वहाँ गैर हिंदुओं का प्रवेश नहीं होना चाहिए। और भी तमाम साधु संत हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या लगता है आपको कि गरबे के माध्यम से क्या लव जिहाद हो रहा है, इसीलिए गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित हो गरबे में? जी, हम चाहते हैं कि जो विधर्मी हैं उनका प्रवेश वर्जित हो, क्योंकि गरबा में जो विधर्मी लोग प्रवेश करके ना लव जिहाद फैलाते हैं, इसको रोका जाए। हम पूरा संत समाज यही चाहते हैं। जी, ये बताइए कि जब गरबे में लोग पहुंचते हैं, गरबा होता है तो गरबे में कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि हिंदू भाई बहन पहुंचेंगे, लेकिन कई बार ऐसी चीज़ें आ रही है कि अलग अलग लोग पहुंच जा रहे हैं, गैर हिंदू पहुंच जा रहे हैं, कई तरह की शिकायतें आ रही है। तो क्या लगता है कि जैसा हिंदू संगठन के लोगों ने कहा है कि जो भी गरबे में प्रवेश करें उन्हें जो है कहीं ना कहीं गंगा जल से आचमन कराया जाए, क्या लगता है? देखिए, गंगा जल से आचमन कराना एक अच्छी बात है, लेकिन जो लव जिहाद और गजवा हिंद को अपना टारगेट बना करके भारत की डेमोग्राफी चेंज करना चाहते हैं, वो लोग किसी भी हद तक गिर सकते हैं। वो तो गंगा जल पी के और गौमूत्र पी करके भी पहुंच जाएंगे वहां पर। राहु केतु राक्षस के राक्षस ही रहेंगे। भगवान विष्णु ने उनको अमृत पिला दिया, इसका मतलब वो देवता नहीं बन जाएंगे। समझे कि नहीं समझे? इसलिए हिंदुओं को जो बुखार आया है, जो भयंकर महामारी टाइप की फैल गई है कि हम गरबा किए बिना भक्ति नहीं कर सकते, इस दिमाग को बाहर, इस विचारधारा को दिमाग से बाहर कीजिए। गरबा एक लोकल प्रथा है गुजरात की,
पूरे भारत में गरबा नहीं होता। छत्तीसगढ़ वाले मन हा देवी दाई जस लगावें, मध्य प्रदेश में जो परंपरा है तेन मध्य प्रदेश वाले मन करें। अलग अलग परंपरा के अलग अलग देवी की साधना का जो परंपरा है उसका पालन करें। गुजरात वाले खाखरा खाते हैं, आप छत्तीसगढ़ वाले पोई रोटी खाता हो, अलग अलग चीज़ है ना भी। तो इसलिए अलग अलग जगह का अलग अलग चीज़ है, उसका परिपालन होना चाहिए। एक दूसरे के देखा सीखी में मामला गड़बड़ होगा। ये गुजरात की तरफ की परंपरा है, पूरे भारत की परंपरा नहीं है। रास की गरबा की परंपरा, गरबा के चक्कर में गर्दा ना करें। तो ये तमाम जो साधु संत यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, इनका कहना है कि एक जो परंपरा है वो कहीं ना कहीं गरबे की चली आ रही है। और इनका यही कहना है कि जो तमाम ये साधु संत यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, इनका कहना है कि कहीं ना कहीं जो सनातन धर्म है उसे आगे बढ़ाना है। और जो गरबे की परंपरा है, वो गरबे की परंपरा एक राज्य से शुरू होकर पूरे देश में फैली है। उसके माध्यम से कहीं ना कहीं गैर हिंदू प्रवेश कर जाते हैं। तो उसको लेकर जो है इनका साफ तौर पे यही कहना है कि कहीं ना कहीं जो गंगा जल है उसका आचमन होना चाहिए। क्या लगता है आपको, गंगा जल का आचमन होना चाहिए, गौमूत्र का छिड़काव होना चाहिए, तभी जो है गरबे के अंदर प्रवेश? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हर चीज़ जो हमारे धर्म के लिए सही है वो सब चीज़ें होना चाहिए। और जैसे ये महान संत बोले हैं, दीदी बोली, तो वैसे मतलब वो अपने समाज के लिए और धर्म के लिए कहीं भी ऐसा कुछ गलत है नहीं। और जो हमको सही लगेगा, जिसमें हमारे माताएं बहनें, सबकी माताएं बहनों को हम देवी देवता जैसे ही मानते हैं, इसमें कोई किसी से हमारा विरोध नहीं है। बस अपने धर्म के लिए जो अच्छा होगा वो करेंगे। तो बिल्कुल धर्म को मानता नहीं है उसके प्रवेश क्यों होना चाहिए? जो हमारे धर्म को मानता है वही प्रवेश करे, वही आनंद ले, उसका उत्सव मनाए तो ठीक है। और जो हुड़दंग करने के नाम से घुसता है और फिर उसमें लब्ध जिहाद भी आ जाता है, सब चीज़ें आ जाती हैं। उपद्रव ये चाहते हैं कि गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित रहे। वर्जित रहे, गैर हिंदुओं का प्रवेश बिल्कुल वर्जित होना चाहिए। तो ये देख सकते हैं कि तमाम जो साधु संत हैं अलग अलग क्षेत्र से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और इन लोगों का यही कहना है कि इस बार जो है राज्य में जो गरबा उत्सव मनाया जाएगा तो कहीं ना कहीं गरबे में जो है गैर हिंदू प्रवेश ना करें। इसीलिए इन लोगों ने ऐसा माना है कि जो भी गरबा स्थल पहुंचेंगे लोग, उन्हें बाकायदा जो है गौमूत्र पिलाया जाएगा। इसके अलावा जो है गंगा जल पिलाया जाएगा और स्थान को जो है गौमूत्र के से छिड़काव किया जाएगा। क्या लगता है आपको? जी, किस विषय पर? गरबा स्थल में जो है जो गौमूत्र और गंगा जल की बात आई है कि गंगा जल का आचमन हो तभी जो है अंदर गरबा स्थल में प्रवेश हो, क्या लगता है? गरबा स्थल पर बिल्कुल भी सनातनियों के अलावा किसी भी जिहादी मानसिकता के व्यक्ति को बिल्कुल भी प्रवेश नहीं देना चाहिए। और हम तो कहते हैं गौमूत्र तो पिलाओ, साथ में आधार कार्ड भी देख करके ही उनका एंट्री दिया जाए। वो ऐसे राक्षस हैं, वो जिस कौम से आते हैं वो गाय का मूत्र भी पिएंगे। क्या वो गाय का दूध नहीं पिए हैं? गौ माता का दूध भी पीते हैं वो, लेकिन वो जिहादी गौ तस्करी भी करते हैं। तो उनको गौमूत्र पिलाना ही चाहिए। किसी को भी, कोई भी अंदर जाएगा गौमूत्र पी कर जाएगा, लेकिन आधार कार्ड दिखा करके ही जाओ। गौमूत्र तो पिलाओ लेकिन आधार कार्ड दिखा करके ही जाओ, तब तो ठीक है। नहीं तो गाय का मूत्र भी पिएंगे, अंदर जा करके जिहाद भी फैलाएंगे। तो सिर्फ गौमूत्र नहीं, साथ में आधार कार्ड दिखा करके अंदर प्रवेश देना चाहिए। तो ये तमाम अलग अलग हिंदू संगठन के लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। हिंदू जागरण मंच, दुर्गा वाहिनी, किन्नर महासभा के लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। इन सभी लोगों ने यही तय किया है कि छत्तीसगढ़ में इस बार जिन जिन स्थानों पर गरबा होगा वहाँ पर गैर हिंदुओं का जो प्रवेश है वो वैन रहेगा। और जो भी लोग जो है अंदर प्रवेश करेंगे उन्हें जो है गंगा जल से आचमन कराया जाएगा और उनके ऊपर जो है गौमूत्र का छिड़काव किया जाएगा, तभी जो है गरबा स्थलों पे प्रवेश होगा। बाकी गैर हिंदुओं का प्रवेश पूरी तरह से वर्जित है। इन लोगों ने साफ तौर पे जो है सरकार को भी चेतावनी दी है और कलेक्टर को इस पूरे मामले पर ज्ञापन सौंपा है। कैमरा पर्सन होरीलाल के साथ जयप्रकाश त्रिपाठी, एबीपी न्यूज, रायपुर। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.